शांति आज का वरदान है। ब्राह्मण जीवन में खुशी के वरदान को सदा कायम रखने वाले महान आत्मा भव। ब्राह्मण जीवन में खुशी के वरदान को सदा कायम रखने वाले महान आत्मा भव। महान आत्मा भव ये वरदान आज बाबा ने हमें दिया। बाबा ने वरदान को एक्सप्लेन किया है। ब्राह्मण जीवन में खुशी ही जन्म सिद्ध अधिकार है। ब्राह्मण जीवन में खुशी ही जन्म सिद्ध अधिकार है। सदा खुश रहना ही महानता है। जो इस खुशी के वरदान को कायम रखते हैं वही महान है। तो खुशी को कभी खोना नहीं। समस्या तो आएगी और जाएगी, लेकिन खुशी नहीं जाए। समस्या तो आएगी और जाएगी, लेकिन खुशी नहीं जाए, क्योंकि समस्या पर स्थिति है। समस्या पर स्थिति है, दूसरे के तरफ से आई है, वो तो आएगी और जाएगी। खुशी अपनी चीज़ है, अपनी चीज़ को सदा साथ रखते हैं। इसीलिए चाहे शरीर भी चला जाए, लेकिन खुशी नहीं जाए। खुशी अपनी चीज़ है, इसको सदा साथ रखते हैं। तो शरीर भी चला जाए, खुशी नहीं जाए। खुशी से शरीर भी जाएगा तो बढ़िया और नया मिलेगा। खुशी से अगर शरीर जाएगा भी तो बढ़िया और नया शरीर मिलेगा। इसलिए आज बाबा ने हमें बताया कि खुश रहना ही महानता है। महानता क्यों है? क्योंकि खुश रहना वैसे देखा जाए तो बहुत आसान भी है अगर हम अपने स्वमान में स्थित हैं, लेकिन एट द सेम टाइम खुश रहना थोड़ा सा या बहुत ज़्यादा भी डिफ़िकल्ट हो सकता है अगर हम अपने स्वमान में नहीं हैं तो, परिस्थिति का प्रभाव पड़ गया है तो इसीलिए इस बैलेंस को बनाए रखना, अपनी स्वस्थिति। आज बाबा ने दो चीज़ें मेंशन की, पर स्थिति और स्वस्थिति। बाबा ने कहा खुशी आपकी स्वस्थिति है, तो इसके ऊपर परिस्थिति का प्रभाव नहीं आना चाहिए। परिस्थिति मतलब जो बाहर से आई है, जो पराई है, तो बाबा कहते वो तो कभी आएगी जाएगी, सो दैट इज़ नॉट इन आवर कंट्रोल। लेकिन हमारे कंट्रोल में हमारी स्थिति तो है। तो बाबा ने कहा अपनी स्थिति पे ध्यान दो, परिस्थिति पे ध्यान नहीं दो। द अनसर्टेनिटी इज़ डेफिनेट। जो अनसर्टेनिटी है, अनिश्चितता है, वो तो है ही है, वो तो रहेगी रहेगी, वो कभी भी आएगी कभी भी जाएगी। लेकिन हम अपनी खुशी को क्यों जाने दें? क्योंकि वो तो मेरी स्व स्थिति है, तो स्व की है, मेरी है, तो मेरा उसके ऊपर कंट्रोल भी है। तो अपनी चीज़ के ऊपर अधिकार होता है, कंट्रोल होता है। तो इसीलिए बाबा ने कहा ये महानता है कि सब चला जाए, खुशी नहीं जानी चाहिए। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि हमारी खुशी बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो नहीं जाए। परिस्थितियाँ आएंगी जाएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी जाएंगी, अप्स एंड डाउन्स रहेंगे, दैट इज़ ओके। वो बाहर से सब कुछ हो रहा है, लेकिन मुझे मेरी स्थिति को नीचे लेकर के बिल्कुल भी नहीं आना है और अपनी स्व स्थिति की इम्पोर्टेंस को समझना है और अपनी स्व स्थिति को सस्टेन करके, मेंटेन करके चलना है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अगर हमने अपनी स्व स्थिति को मेंटेन नहीं किया तो दुख, परेशानी, अशांति, चिंता, ओवर थिंकिंग, जेलसी, निंदा, इन सब चीज़ों का हम शिकार हो जाते हैं और फिर आत्मा ड्रेन आउट होती है बहुत बहुत फास्ट गति से। इसलिए इसका हमें ध्यान रखना है। स्लोगन आज बाबा ने हमें दिया, बाप दादा के दिल की मुबारक लेनी है तो अनेक बातों को ना देख अथक सेवा पर उपस्थित रहो। बाप दादा की अगर दिल की मुबारक लेनी है तो अनेक बातों को नहीं देख के अथक सेवा पर उपस्थित रहो, क्योंकि बहुत सारी बातें आती हैं। हम सब अनुभवी हैं, हम सब जानते हैं। संगठन में काम करना होता है और एक बड़े ग्रुप में हम काम करते हैं, तो उसमें हर एक आत्मा का अलग अलग स्वभाव है, हर एक आत्मा अपने अकॉर्डिंग काम करती है।
अपने अकॉर्डिंग उसके अंदर चेंजेस आते हैं, सारी चीज़ें हैं। तो इट्स समवेयर बिकम्स डिफ़िकल्ट कि आप कैसे मैनेज करोगे, क्या करोगे। लेकिन जब बाबा साथ है, अपनी स्वस्थिति साथ है, तो इन चीज़ों का प्रभाव नहीं पड़ता है हमारी कॉन्शियसनेस पर। तो ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमें इसका ध्यान रखना है। ओम शांति।